1991 चित्रकूट का पाठा इलाका उन दिनों बिहार का सबसे खूंखार डकैत ददुआ जो कहता लोग वही करते, बिना उसकी इजाजत सूदखोर जमीनों का सौदा नहीं करते। खौफ इतना कि किसान अपनी मर्जी से हल तक नहीं उठाते थे। मणिकपुर की पहाड़ियों से सटे सुखरामपुर, हरिजनपुर, दराई और कसेरुआ गांव में ददुआ गैंग किसानों से जबरन तेंदू के पत्ते की खेती करवाती। कोई मजदूर मांगने जाता तो उसे गाली मिलती। दशकों तक जिस पाठा क्षेत्र के किसानों ने मजबूरी में सिर्फ तेंदू पत्ते उगाए, आज वही पठार केसर की खुशबू से गुलजार है। कभी डकैतों का गढ़ माने जाने वाले चित्रकूट के सुखरामपुर गांव में आज अमेरिकन केसर की खेती हो रही है। यह कारनामा कर दिखाया है यहाँ के किसान बबलू प्रसाद ने, जो LLB पास बबलू प्रसाद दावा करते हैं कि उन्होंने इस खेती में केवल 50,000 रुपए की लागत से 5 लाख रुपए की कमाई की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की फसल में। वह चित्रकूट में इकलौती ऐसी किसान हैं जो केसर की खेती कर रहे हैं। हम लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर केसर किंग के खेत पर पहुंचे। वहां सुर्ख लाल फूलों से भरी केसर की फसल को करीब से देखा। बबलू कहते हैं, मामा के खेत से मुझे अमेरिकन केसर उगाने का आइडिया मिला। पता चला कि इस खेती से महज 5 से 6 महीनों में फसल तैयार हो जाती है। पूरे सीजन में केवल 4 से 5 बार ही सिंचाई करनी पड़ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि फसल कटते ही दिल्ली के व्यापारी खुद गांव आकर इसे हाथों हाथ खरीद लेते हैं। दरअसल केसर का पौधा पहाड़ी इलाकों में उगता है। इसे बढ़ने के लिए ठंडक की जरूरत होती है, इसलिए मैदानी इलाकों में बारिश खत्म होने के बाद सितंबर-अक्टूबर से इसके बीज बोए गए, क्योंकि इस दौरान वातावरण में नमी रहती है, साथ ही हल्की सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। इसलिए यह समय अमेरिकन केसर की खेती के लिए सबसे सही माना जाता है। साइकिल से चलने वाले बबलू ने अमेरिकन केसर की खेती की बदौलत नई मोटरसाइकिल खरीदी है। 1 साल में उन्होंने अपने घर के आधे हिस्से को कच्चे से पक्का बना लिया है। अगले 2 साल में वह ट्रैक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं। घर की दहलीज में पड़े तख्त पर बैठे बबलू कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वकालत पढ़ने के बाद कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन में केसर की खेती करूंगा। इस खेती ने मुझे पैसे से ज्यादा नाम दिया है। आसपास के गांव के लोग मुझे केसर किंग के नाम से भी बुलाते हैं। घर की दहलीज में परे तख्त पर बैठे बबलू कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वकालत पढ़ने के बाद कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन मैं केसर की खेती करूंगा। इस खेती ने मुझे पैसे से ज्यादा नाम दिया है। आसपास के गांव के लोग मुझे केसर किंग के नाम से भी बुलाते हैं। ददुआ पाठा के गांव में लगातार लूट, अपहरण और हत्याएं करता रहा। एक समय ऐसा आ गया था कि सारे ठेकेदार जंगल छोड़ भाग गए थे। ददुआ की इजाजत के बिना कोई एक तेंदू के पत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता था। किसान चाहकर भी उसकी शिकायत थाने पर नहीं करते, क्योंकि उस वक्त ददुआ की मुखबिरी का मतलब मौत होता था। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।